ये कहानी एक खूबसूरत जोड़ी की है जो अपनी नई शुरुआत के लिए एक सुखद और प्यारे शहर ऊटी जाते हैं। लेकिन उनका हनीमून जो कि प्यार और खुशियों से भरा होना था, एक भयंकर और अनजाने अंधेरे में बदल गया। यहाँ की खूबसूरती उन्हें अपने रंग दिखा पाती और वो अपने जीवन को खुशियों से भर पाते। उससे पहले ही एक शैतानी रूह ने उनकी खुशियों को नजर लगा दी। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवाओं ने उन्हें अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। दोनों बहुत खुश थे। पहले दिन उन्होंने ऊटी झील की सैर की, बाजार में खरीदारी की और रात को एक पुराने लेकिन खूबसूरत रिसोर्ट में रुके। रिसोर्ट काफी शांत था, लेकिन थोड़ा वीरान सा महसूस होता था। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उन्हें देखते हुए कहा, यहाँ रात को खिड़की बंद रखना, खासकर जंगल की तरफ वाली। विकास ने मजाक में कहा। भूत प्रेत से डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैनेजर ने बस हल्की सी मुस्कान दी और चला गया। अगली रात नेहा अचानक नींद में बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज भारी और अजीब थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। ये मेरा घर है। मुझे यहाँ से मत ले जाओ। ये मेरा घर है। विकास ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखें बंद थी। उसे झकझोरने पर वह जागी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। विकास ने इसे थकान समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली सुबह नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले जैसी खुशमिजाज नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। उसकी आवाज भी कभी-कभी भारी हो जाती, जैसे वह कोई और हो। तीसरे दिन नेहा ने अचानक खाना खाने से मना कर दिया। वह कमरे में एक कोने में बैठी रहकर बड़बड़ाती रहती। विकास ने देखा कि उसकी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगी थी और उसके बाल सफेद हो रहे थे। उस रात विकास की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरे जंगल की ओर देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह धीमी, डरावनी आवाज में कह रही थी, शांति को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। शांति को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। विकास का दिल दहल गया। वह तुरंत रिसेप्शन पर भागा और मैनेजर से मदद मांगी। मैनेजर ने कहा, यह शांति नाम की एक औरत की आत्मा है। लोगों का कहना है कि यह जगह जहां ये शानदार रिसोर्ट बना है वो असल में शांति का था, जिसे यहाँ के मालिक ने धोखे से ले लिया और शांति ने आत्महत्या कर ली और तब से वो इस रिसोर्ट में लोगों को दिखती है। और शायद आपकी पत्नी नेहा उसे पसंद आ गई है और शांति की आत्मा ने नेहा में प्रवेश कर लिया है। तुम्हारी पत्नी पर उसी का कब्जा हो गया है। मैनेजर ने विकास को एक स्थानीय पंडित के पास भेजा। पंडित ने तुरंत समझ लिया कि मामला गंभीर है। उसने कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है। इसे निकालने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अगली रात पंडित, विकास और रिसोर्ट के कुछ लोग नेहा को एक कमरे में ले गए। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज कभी औरत की होती तो कभी बूढ़े आदमी जैसी। नेहा का शरीर हवा में उठने लगा। उसने पंडित की तरफ देखकर कहा, यह जगह मेरी है, नेहा भी मेरी है। अब इसको मैं साथ ले जाऊंगी। अब इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन पंडित ने अपने मंत्रों से हार नहीं मानी। धीरे धीरे नेहा का शरीर कांपने लगा और शांति की आत्मा नेहा के शरीर से बाहर निकल गई। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ घंटों बाद जब वह जागी तो वह वापस वही पुरानी नेहा बन चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। पंडित ने विकास को सलाह दी कि वे तुरंत उस जगह को छोड़ दें। अगले ही दिन विकास और नेहा ऊटी से रवाना हो गए। हालांकि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया,
लेकिन विकास को आज भी वह रात याद आती है जब उसकी प्यारी नेहा पर शांति का कब्जा हो गया था। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आत्माएं बसती हैं? सावधान रहें, क्योंकि कभी-कभी परछाइयां भी सच हो सकती हैं।